अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अनीका निसार। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट विद अनीका निसार। और ईद का ये मौका है। ईद के ऊपर मैंने बड़ी इंटरेस्टिंग पर्सनालिटीज़ को अपने प्रोग्राम में दावत दी है और ये ऐसी पर्सनालिटीज़ हैं जो कि बहुत सीरियस नज़र आते हैं अमूमन स्क्रीन पर, लेकिन जब आप ऑफ स्क्रीन इनसे मिलते हैं तो इनका सेंस ऑफ ह्यूमर ऐसा होता है कि बंदा लोट पलोट हो जाता है। मेरे साथ जो मेहमानान मौजूद हैं मैं उनका तारुफ करवाऊंगी। आमिर मतीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बताऊंगी नहीं कौन है क्योंकि आप लोगों को ऑलरेडी पता है, यू आर फैंस ऑफ दीज पीपल। हमारे साथ मोहम्मद मालिक साहब मौजूद है, बहुत शुक्रिया मालिक साहब, आपने भी ज्वाइन किया। रऊफ कलासरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं और रबिया हमारे साथ मौजूद है, जो कि आमिर मतीन साहब और रऊफ कलासरा साहब के बीच में बच बचाव करने की कोशिश कर रही होती है। थैंक यू वेरी मच, आप सबने ज्वाइन किया। बेचारी खुद भी बच रही होती है, खुद भी बच रही। आप लोग शुक्र है अभी तक वो वाला सिचुएशन नहीं है कि ग्लास उठा के फेंकना शुरू कर दे। साहब की मुंह से ये बात जो है ना, ये गोल्डन वर्ड्स में लिखने वाली है कि वो इस चीज को एक्नॉलेज कर रहे हैं कि मैं खुद भी बचत कर रही होती हूँ। ये बच बचाव करने की जरूरत क्यों पड़ती है आमिर मतीन साहब? आप लोग तो कितने पुराने दोस्त हैं। पहले तो मैं मुबारकबाद देता हूँ। अब जिस इब्तदाई आपका इतना ज़बरदस्त होता है, इतना रैपिड फायर आता है कि एक सेकंड में क्लशनिकोव इतनी गोलियां नहीं निकालती जितनी कि आप एक सेकंड में निकाल देती हैं कि मालिक साहब भी एकदम झटके में आए। वो पहले आपके म्यूजिक से उठे थे, अब मेरी आवाज। ये आपकी मैं तारीफ करना चाह रहा था। जज़ाकल्लाह। दूसरा ये है कि मेरे पास आपके अभी जो हम कल परसों की ये जो नशिस्तें हमारी हुई उसमें आपके बड़े जो आप इल्ज़ाम लगा रहे थे हम कि बारबी आंसर्स होते हैं, वो बड़े बने बनाए जो है वही सारे। हमारा बचपन जो है ना वो बड़ा देसी सा गुजरा हुआ है, साइकिलों पे गुजरा हुआ है, थड़ों पे गुजरा हुआ है। और उस ज़माने में लाहौर के थड़ों पे आपको सारे जो है अदबी शख्सियात, शायर, साफ़ी सारे वहीं मिल जाते थे। तो वो मैं इसलिए डर रहा हूँ, मुकाबला आपसे नहीं कर सकता कि आपका बड़ा ना करें। आपका मुकाबला इन लोगों से आप क्यों मेरे से मुकाबला करना चाह रहे हैं? सिर्फ आपका पॉकेट स्क्वायर पर्पल है, बाकी हमारा कोई मुकाबला नहीं है। मैं आजकल हम डरते हैं अमेरिकनों से। देखिए आपका बड़ा टाइम बचपन और बड़ा टाइम अमेरिका में गुजरी हुई है। आजकल इस मुल्क में साजिश भी अमेरिकनों की चल रही है, हालात बड़े ख़राब हैं। आजकल हम सहमते हैं अमेरिकनों से, डरते हैं आजकल हम अमेरिका। लेकिन वो एनएससी ने बोल दिया हुकूमत आप लोगों ने गिरा दी है। क्यों जी? साजिश कोई नहीं है। मैं अमेरिका, मुझे भी कुछ साल रहने का मौका मिला है, मगर मुझे बताना पड़ता है, लोग मानते ही नहीं। आपका भी गुजरा है, आप वहाँ पढ़ते रहे हैं, सारे साजिशें करते रहे हैं, मतलब दैट इज वन थिंग फॉर श्योर। लेकिन मालिक साहब, आप आमिर मतीन साहब को, रऊफ कलासरा साहब को कितने अरसे से जानते हैं? मैंने सुना कि बचपन से कोई जानते हैं। ये हादसा कोई 40 साल पुराना है। अच्छा हादसा था या भुगत रहे अभी भी? नहीं, कुछ होते हैं सदका जारिया, कुछ होते हैं सदमा जारिया। ये मेरी जिंदगी के सदमा जारिया। तो अल्लाह से ही छोड़ा हुआ, अल्लाह ही इसका अजर देगा, अल्लाह ही हमें इसका इनाम देगा। इस दुनिया में तो नहीं मिलता। 40 साल से भुगत रही दुनिया में चिल्ला नहीं होता 40 साल के। 40 साल तक आजकल शादियां नहीं चलती, आप लोगों की दोस्तियां कैसे चल रही हैं? वेरी गुड क्वेश्चन। कैसे? मैं अब वो जिस तरह पुरानी मियाँ बीवी शादियाँ नहीं हो जाती, कहते हैं हाय अल्लाह बड़ा कभी आज तक जो है ना उफ तक नहीं की जो है, तो हमारा भी ऐसे ही रहा है कि उफ तक नहीं की, बस एक दूसरे को बर्दाश्त ही करते रहे। हमने बस बर्दाश्त किया, एक दूसरे को बड़ी खुशी से बर्दाश्त किया। अच्छा क्लासर साहब, आप भी बर्दाश्त ही कर रहे हैं? मैं फिर इसको एस्ट्रोलॉजिकली देखूंगा। अच्छा। थोड़ा सा वहीं से शुरू करते हैं जहाँ छोड़ा था। आपको ना डिफरेंट लोग होते हैं जिनके साथ कंपैटिबिलिटी होती है, स्टार्स की होती है, लोगों की होती है। सो ये अगेन जो हमारी कंपैटिबिलिटी है ना वो बड़ी कॉमन है, मेरी आमिर साहब की या मालिक साहब की। अब हम दोनों लियो हैं, वो हैं या सेजिटेरियस, हम फायर साइन है तीनों। अच्छा। हमारा फायर साइन है। सो हमारी बहुत सारी चीज़ें जो है ना लाइकिंग डिसलाइकिंग या मेंट या आप कह सकते एप्टीट्यूड बहुत सारे मिलते हैं। आप लोगों की नेचर क्या सेम है या नहीं? नेचर तो हर बंदे के मुख्तलिफ होती है तकरीबन, लेकिन जो स्टार्स के लोग होते हैं इनकी 50-60 बल्कि 60 में थोड़ा जानबूझ के कम कह रहा हूँ, इनकी 70% इनकी करेक्टरिस्टिक्स जो होती है ना, एटीट्यूड, इनकी सोच, इनके रवैये, इनकी चीज़ें ना एक जैसी होती हैं। हाँ, उसके बाद 30% बदल जाते हैं आपके। और फायर साइन का खासा क्या होता है? यानी आप तीन तो फायर बैठे हुए हैं, नेचर में बहुत फर्क होता है। मसलन एयर साइन, ये बातें लगाने वाली हैं, मैं इग्नोर करने वाला हूँ, तो बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन। बिल्कुल लाकर आधा भी सुन लिया ये बात करते हैं, मैं कहता हूं। अच्छा, बात दफा पता क्या होता है, अब आमिर साहब और मैं कर रहे हैं पिछले 2015 से शो कर रहे हैं, 7-8 साल होने वाले हैं। मैनी टाइम्स हुआ है, अभी भी होता है, हमारा एक दूसरे को कोई पता नहीं होता क्या ड्रेस आज हमने पहन कर आए। मोस्ट ऑफ द टाइम हमने एक जैसे कपड़े पहन के आते हैं, मोस्ट इत्तेफाकन हम एक जैसी शर्ट। आप लोगों को 15 साल लगे, मुझे और रबिया को तो एक ही दिन लगा। हाय मां सदके, देखिए जरा, मैं बता रहा हूं ना,
बहनें, हाँ बहनें। सो ये जो दोस्तियां लगती हैं ना, बड़ा आपको इसका मैं तरीका बता दूं, दोस्तियां कंपैटिबिलिटी पे लगती हैं, आपके स्टार्स पे बिल्कुल डेफिनेटली इंपैक्ट होता है। अब हमारे दोस्तों में ना पैसेस ज्यादा हैं, वी आर फायर साइन। अच्छा। हमारा क्योंकि अग्रेसिव स्टाइल है, आग है, फायर है, ये पैसेस होते हैं उनसे हमारी बड़ी दोस्ती होती है, सबकी बनती होगी। रीजन क्या है कि वो है, ये पानी है उनका स्टार, हमें उनसे ना बड़ा सूदिंग किस्म का इंपैक्ट आता है। मुझसे स्पाइसेस वाली वाइब्स आती है या नहीं? नहीं, जो अंदर का आपसे नहीं आती, नाराज ना नहीं हो जाएगा, वो जो आप मुझसे नहीं आती, मैं बिल्कुल भी कोई आप पैसेस कहीं से नहीं लगती। सो आप इस उसके जो आपने बताई है साइंस, इसके अकॉर्डिंगली तो फिर फायर एयर साइन जो है वो तो वो फायर तो भड़काती है। भड़का देती है। अच्छा दोस्ती है हमारी, मैं फिर कह रहा हूँ, आपके जमनाई जो है मेरे सबसे बेस्ट फ्रेंड्स हैं, या पैसेज हैं, या जमनाई हैं, लियोज हैं, अगर सेजिटेरियस हैं। सो आपकी अपनी फैमिली बन जाए। मैं बड़ा आपको आसानी से बता सकता हूँ कि मेरे दोस्तों में ये कौन कौन से स्टार हैं, आप उनसे जाकर पूछेगा वही निकलेंगे। हालांकि हो सकता है मैंने उनसे पूछा भी नहीं हो, बहुत सारे ये लोगों से। एक स्टेज पे मैंने चेक करना शुरू किया था जब मैंने शुरू में इसमें इंटरेस्ट ली ना, कि मेरे दोस्तों में कौन कौन से स्टार्स हैं, तो आप अंदाजा करें कि यही निकले ज़्यादातर जो हैं, या पैसेज निकले हैं, या फायर साइन निकले हैं, या उसके एयर साइन वगैरह में कुछ लोग आ जाते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जो है आपके अपने स्टार के लोगों से बनती है। जो प्लस हमारा बेस्ट कॉम्बिनेशन जो बनता है वो हमेशा वाटर साइन से बनेगा। वाटर साइन वालों से हमारी दोस्ती भी होगी, उनसे प्यार भी होगा। कौन कौन है? पैसेस? Aquarius, नहीं, एक्वेरियस से आपका एयर साइन आता है, इसमें पैसेज आता है, कैंसर आता है और स्कॉर्पियन आते हैं। अच्छा। ये तीन जो है ना वाटर साइन है। Very मैं interesting. क्लासा साहब जब इस तरह की गुफ्तगू फरमाते हैं तो बाबा बंगाली लगते नहीं हैं। नहीं जर्नलिस्ट नहीं लगते। मैं कहा कन्वे में सो जाता वो हूँ हमारे या मैं जिंदगी में करियर में तो उतार चढ़ाव आते हैं, कई दफ़ा बेरोजगार भी हो जाते हैं। तो मुझे ये हमेशा होता है कि ज़्यादा डर होता है कि बेरोजगार हो रहे, इनके पास एक ऑल्टरनेट बिजनेस है, ये और कुछ नहीं तो एस्ट्रोलॉजी पे ही पैसा लगा देंगे, मैं वाकई मार जाऊंगा। तो इसलिए मैं एहतियात करता हूँ। नहीं, आप खाना पका सकते हैं, क्या बात एक कर रहे अदर हैं बाबे को जरूरत होती है साथ में इसकी उसको वो चाहिए होता है, वो क्या कहते हैं, बच्चा जमूरा बच्चा जमूरा। तो क्या कहते हैं? नहीं पता। नहीं, जो तारीफें करे, यस, जो चुप के रखे मेरे नाल होया उन्होंने दसिया बड़ी prediction कर दें। अगर ये मर्द औरत होते तो बड़ा अच्छा है, कपिल माशाल्लाह मंजर बहुत शादी हो गया, बड़ा खुशहाल किस्म का लेकिन लियो चलना मुश्किल है। खानदान होना था। नहीं अड्डे तुसी तो एज ए मियां बीवी के तौर पर तो एज ए कोई मियां जाता, बीवी नहीं कोई चल एक- सकते। अगर लियो शादी अल्लाह कर ने रहे होंगे ना, हाथ इट्स नॉट ए दिया गुड चॉइस। मतलब लियो अगर शादी कर रहे हैं ना, अगर उसमें लेडी और उसमें मर्द में आ रहे हैं, भाभी का क्या साइन है ये बताओ? उनका वो सबसे आला साइन तो उन्हीं का है। क्या उनका कैप्रिकॉर्न है, वो क्या कैप्रिकॉर्न फिर तो आपने कहा ना उनको बनती तो है। मैं कहता होता, मैं कि वो कहता आई नो ऑल टाइप। एक था ना, उस पे शर्ट पे उसने नहीं लिखा हुआ था, उसने कहा मुझे बताने की कोई जरूरत, मुझे गूगल नहीं चाहिए, I know मुझे सारा पता। अच्छा, ये जो इन्होंने But कहा she is ना, very powerful ये woman, I इसका must एक say. बैकग्राउंड है अच्छा। कि क्लास साहब इस पे काफ़ी कॉलम भी लिखे हैं, काफ़ी प्रोग्राम भी किए हैं कि पाकिस्तान की जो हिस्ट्री है, इट इज़ बेसिकली अ वॉर बिटवीन कैप्रिकॉन एंड And Leo. लियोस। ये लियो हैं, इनकी बेगम साहबा कैप्रिकॉन, आप It ये is याद a- रखिए। basically तो पाकिस्तान की बैकग्राउंड जो इज कि जिस तरह फॉर एग्जांपल भुट्टो साहब की लड़ाई ज़ियाउल हक के साथ जो थी, भुट्टो साहब Leo? कैप्रिकॉन Capricorn. एंड ज़ियाउल हक वाज अ ये मुझे कैप्रिकॉन। बताएं on a- नवाज शरीफ अगेन Capricorn. इज अ कैप्रिकॉन एंड मुशर्रफ वाज मुशर्रफ। अ लियो। तो ये And इसमें इस तरह इमरान खान इज व्हाट? Is it Libra high? लिब्रा है 5 तो अक्टूबर। फिर अच्छा, ये मजे लियो की और बात है, कैप्रिकॉन के बीच नहीं, में इमरान डिफरेंस खान करा इज लिब्रा, जनरल बाजवा क्या है? उनका स्कॉर्पियन है। नहीं, आप क्या कह रहे हैं? उनकी लड़ाई हो रही है? भाई वो सबसे वो तो पावरफुल ऐसे- स्टार अगर मुझसे सबसे पावरफुल आउट ऑफ दीज 12 जिसको जो आपके दोस्त होने चाहिए, दुश्मन नहीं होने चाहिए, Scorpio? वो स्कॉर्पियन है। ये आपके फ्रेंड्स होने चाहिए, उसका तो दुश्मन साइन भी डरावना है ना। जो भी है बहरहाल उनसे। अच्छा, आप और believe दूसरी करते हैं? लास्टली उस पे इवन साइन ही पाकिस्तान को बड़ा देखें के आप बोले जरा। कि पाकिस्तान जो है ये पाकिस्तान लियो है, और जिसने इसको क्रिएट किया ना वो कैप्रिकॉर्न था। कैद आजम जो है वो कैप्रिकॉर्न थे, पाकिस्तान 14 अगस्त से लियो। Interesting. यार ये बहुत जो अच्छा हमने है। एक मैं कहीं पढ़ रहा था कि जी वो पंडितों ने बड़ा इशू बनाया है कि 14 अगस्त को Yes. जो मुल्क बनेगा बड़ा अनस्टेबल ये उसमें होगा, भी लिखा वॉर हुआ होगी, है, ये तो इसलिए freedom- उन्होंने इंडिया को 15 कर दिया। उन्होंने फ्रीडम एट मिडनाइट में आप देखें, हाँ, पहला yeah. चैप्टर है फ्रीडम एट मैं एग्जैक्टली, तो इज इट ट्रू? उसमें चैप्टर लिखा हुआ है बकायदा कि जब इसने आके 3 जून को प्लान इसने शेयर किया ना, इसने माउंट बेटन ने अनाउंस किया कि हम 14 अगस्त को ये करने वाले हैं, तो सारे पंडित जो थे इंडिया में, जो मंदिर में बैठे थे टेम्पल्स में, ये उनके हाँ, तो आपको पता है हर घर में यहाँ पे चलता है फौरी तौर पर वो अपना वो हिसाब किताब निकालते हैं। उन तमाम ने बैठ के वहाँ से हिसाब किताब निकाले, तो फौरी तौर पर 2-3 ने तो लेटर लिखे थे इसको माउंट बेटन में, उसमें लिखा फ्रीडम एट वो मिडनाइट में लिखा है। उन्होंने फॉर गॉड सेक डोंट डू दैट, आप आके जिस लम्हे पे ये करने वाले हैं डिवीजन, स्टार्स फेवरेबल नहीं है। और उन्होंने चीज़ें बताई थी कि इस खित्ते में अगर आप इस डेट को डिवीजन की, जो आज चीज़ें साबित हो रही हैं,
इस खिते में ब्लड शेड होगा, जंगें होंगी, यहाँ पे आफतें आएंगी, यहाँ पे लोग मारे जाएंगे, मुस्तकिल दुश्मनियाँ रहेंगी, इस डेट को डिले करें। उसने बाकायदा पूरा इसके साथ प्लान चार्ट वगैरह शेयर किए। माउंट बैटन बीइंग अंग्रेज, उसका इन चीज़ों में क्या ताल्लुक था? वो तो लॉजिक पे जाते हैं। ये मेरी कहानी अनिका, you would understand. नहीं, नहीं, You would understand Mountbatten की mentality. You know, पर ये मेरी दुखी दास्तान है। ये जो क्लास साहब ने बैकग्राउंड आपकी दिया, कितनी दुखी दास्तान है, तो आप सुना चुके मैं हैं। बताऊं कि मेरा जिंदगी दुखी दास्तान है। Oh, no. स्टार्ट यहाँ से होता है कि आई एम वन ऑफ दोज मिडनाइट चिल्ड्रन कि मेरी पैदाइश 14 अगस्त की रात को हुई थी। एंड 1947 आमिर भाई? नहीं 47 नहीं था, अच्छा, 66 था। अच्छा, मगर मेरी अम्मा ने अक्लमंद होती तो वो ये करती कि 14 अगस्त रखती, तो हम भी कहते हैं कि जनाब हाँ 14 अगस्त 15 अगस्त उन्होंने जो है ना 15 अगस्त करती। नाउ आई एम, वो जो मैं ख्याल हूँ किसी और का, मुझे सोचता कोई और है। कि पैदा मैं यहाँ हो गया हूँ और सेलिब्रेट जो है ना क्रॉस द बॉर्डर जो है ना कितने 1.25 बिलियन लोग मना रहे होते हैं। तो वो एक आपकी birthday मना रहे होते हैं पाकिस्तान वो। में गद्दार बनाते वक्त आपको पता है 2 मिनट लगते हैं, तो कह रहे हैं जब मैं ही 15 अगस्त हूँ आजकल तो वैसे फैशन है, सीजन ऑफ गद्दारी चल रहा गद्दारी। है। तो मैं तो पहले ही 15 अगस्त को हो गया हूँ, मेरा क्या कसूर अच्छा, है? लेकिन बीच में बात में मालिक साहब ने बड़ी इंटरेस्टिंग आई बात यूज्ड टू कही थी। प्रोटेस्ट टू माय मदर कि आप इतनी तो डंडी अब अम्मा मार को सकती थी, अम्मा ने 14 आपको अगस्त की जिंदगी लगवा दे दिया, प्रोटेस्ट तो ना करें ना, मतलब एहसान माने। लेकिन आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही थी, इमरान खान साहब का साइन लिब्रा है, बाजवा साहब का क्या कहना चाह रहे हैं आप? इन्होंने बड़ी सख्त लफ्ज कहा था, वो काट दीजिएगा। चल रहा है ना, क्या चल रहा है? चीजें चल रही सर हैं। आमिर भाई मुंह पे बैठे कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है कि नहीं हो सारी सकता? चीजें हुई थी, मैंने उस वक्त इनको क्या कहा था? क्या कहा था? If you इन्होंने remember, कहा था क्या कहा था? ये मैं लड़ाई Libra is a लिब्रा weak- और स्कॉर्पियन का लड़ाई होनी होनी। मैं कि स्कॉर्पियन इज अ वेरी पावरफुल स्टॉप, ये शुरू की बात है। मैं उस वक्त भी कहा था, मैं सेम पेज जब इमरान चलता था ना, इमरान खान इनका स्कॉर्पियन। लिब्रा लिब्रा। लिब्रा है। अच्छा, लिब्रा ना बड़े पीसफुल लोग होते हैं। इमरान खान साहब जो भी ये बातें कर रहे होते हैं ना, ये मतलब वो क्या कहते हैं, मेहनत जोर करके कर रहे होते हैं, वो फेक कर रहे होते हैं। इट डजंट मीन इट, थ्रेट्स कर रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं, ये कर देंगे। इस लिब्रा से ज्यादा खूबसूरत स्टार ही कोई नहीं है। ये बड़े पीसफुल लोग होते हैं, पीस लवर होते हैं, ये इंतहाई शानदार लोग होते हैं। नहीं, इमरान खान की नहीं, शो में अभी तक नहीं सुनने को मिली। इनका अपना बेटा भी लिब्रा है, सुन लिया। लिब्रा जो होते हैं ये किसी से लड़ने वाले लोग नहीं होते। अगेन कहा जाता है, जब खुदा बना रहा था ना 11 दूसरे स्टार के, ये जाके जाएंगे, जंगे लड़ेंगे, तबाहियां करेंगे, ये बर्बादियां करेंगे, तो खुदा ने कहा कोई एक पीस मेकर तो होना चाहिए। एंड देन गॉड क्रिएटेड द लिब्रास। ये लोग हैं जो पीस मेकर हैं। अगर ये सुबह किसी से लड़ पड़े हैं ना, इनकी कोशिश होगी कि शाम तक ये उस बंदे से सुलह कर लें। इमरान खान साहब आप सुन रहे हैं ना, अब आप उनका exception peacemaker है। हैं। नहीं, इमरान खान साहब एक्सेप्शन है इस नहीं, केस के अच्छा। वाले से, मेरा ख्याल है उनका अपनी खैर हो गया। जैसे ये भी पाइसेस की एक्सेप्शन है। उसमें ये बेचारे शाम को बेड पर जाने से पहले लिब्रा जो है ना, ये कोशिश करेंगे उस बंदे के साथ हमारे तल्लुकात ठीक हो जाएं, हम बिल्कुल वो ये उसके पीस ऑफ माइंड के साथ बेड पर जाएं। ये लड़ने झगड़ने वाले लोग नहीं होते, ये पीसफुल लोग होते हैं। इसलिए जब ये हुआ था स्कॉर्पियन, वो तो हर वक्त बादशाह वैसे भी डाडे उत्तो जर्नैल उतु जर्नल लाल छोटी थे। उस वक्त आमिर भाई जब सेम पेज चल रहा था, मुंह पे बैठे, मैंने उस वक्त भी कहा था, मैं सर जी अल्टीमेटली यहाँ पे स्कॉर्पियन विल डोमिनेट। और इमरान खान साहब लिब्रा हैं, उनका एक डिफरेंट उनकी वो है, एक उनका मिजाज है, चीज़ें हैं, सब कुछ है। तो अल्टीमेटली मैं कि ही विल डोमिनेट। ये मुंह पे बैठे कहीं इनको। और उस वक्त जब ये पीक पे थे, तल्लुकात अच्छे थे, तीसरे जट ऊपर से जट हैं, तो मैंने कहा जनाब इमरान खान साहब के साथ इनके तल्लुकात जो है ना, ये ज़्यादा देर तक मैं कि नहीं रहेंगे और स्कॉर्पियन विल डोमिनेट। और स्कॉर्पियन की एक और बड़ी इनकी खामी कहें, खूबी कहें, उनकी तो खामी अगर जो भी होगी, रिवेंज लेने में इनसे बेहतर कोई नहीं है। ये जो पहले किंग्स एंड क्वींस होते थे, मोस्ट ऑफ द टाइम जिनको हम कहते हैं ना रूथलेस थे, फलां फलूं थे, मोस्ट ऑफ द टाइम वो उसमें स्कॉर्पियंस में आते थे। किंग्स और क्वींस का स्टार है ये। बल उससे- इस चले। गुफ्तगू का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, इसलिए ये मैं गैर इसको सियासी जोड़- है। कोई इसको जोड़ने की कोशिश ना बच्चे करे गैर और सियासी इसमें से होते कोई हैं। मतलब निकालने की हाँ, कोशिश ना please। करे। मतलब क्या निकले? हम लाइटर सेंस में Please। बात नहीं, करें। वो शुरू में इश्तिहार नहीं चलता हाँ, कि disclaimer। इदारे का इस गुफ्तगू से कोई ताल्लुक नहीं है। चले इसी बात को यहीं ब्रेक लगाते हैं, क्योंकि मुझे ब्रेक की तरफ जाना है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, उसके बाद फिर गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। और ईद का मौका है, वी आर गोइंग टू कीप इट लाइट। सी यू आफ्टर द ब्रेक।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले हम सितारों की गर्दिश की बात कर रहे थे, और गर्दिश तो इधर बहुत सारे जो सियासी मामलात की है, बहुत सारी चीज़ों की है, गुफ्तगू कर रहे थे हम ब्रेक पे, बड़ी इंटरेस्टिंग। उसको आगे बढ़ाएंगे। आमिर मतीन साहब, खाने की तरफ आते हैं ना, ज़रा खाने के बहुत शौकीन है आप। खाना अच्छा लगता है, पकाना अच्छा? तो भाई इनसे जरा थोड़ा सा मैं उनकी तरफ या खाने की तरफ, पकाने की तरफ आ रही। मालिक की बात मुझे ठीक ये अब आप जो है ना, ये अब आप वही वाला काम कर रहे हैं। आप ठीक कह रहे हैं, चक्कर है। दोस्तों को के लिए खाना पका के खिलाने का शौक है। अच्छा, खाना पकाना मालिक जैसे इनके घर जो दावतें मुझे खाने होती का हैं ना, शौक है। पकाने का बिल्कुल नहीं है। आई डोंट नो, आई कांट कुक। मैं सिर्फ अंडा फ्राई कर सकता हूँ। आई कांट कुक आप तो हॉस्टल भी रहे हैं। तो मैं बाहर से खाता था। आई कांट कुक, आई कांट कुक। हॉस्टलाइट्स तो जनरली बड़े अच्छी कुकिंग करते हैं। best ठीक है, होते हैं, कॉफी best डोनट होते सब हैं। खाओ, बेहतरीन था, लेकिन मैं जनरली मैं देखिए सिर्फ अंडा elite फ्राई class, करना। काफी है ना? डोनेट। हमारे हॉस्टल में कहाँ काफी डोनेट का नाम सुना था, वहाँ तो दूध पत्ती और कड़क का पराठे। गुजारा होता था। ये आप और ऐसे यार मैं आपकी समाजी महरूमियों का इलाज करने नहीं बैठा। नहीं, आपकी जिंदगी अच्छी खुशी तो मेरा कसूर है क्या? ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ ਤੇ ਨਾ ਚਲਾਓ। मजा ही यही आता है। मतलब सारा दिल चला रहे हो ਤੁਸੀਂ। डोनट और ਅਸੀਂ कॉफी। मूलियां ਦੇ पराठे डोनेट खा का के ये देखो जी। खाना पकाना, खाना जाहिर है पकाना। खाना पकाने से ज्यादा अच्छा लगता है। क्या नहीं, खाना नहीं, अच्छा खाना लगता है? ज्यादा अच्छा लगता है, कौन not सी पकाना। कुजीन? माय स्पेशलिटी इज पकाना या खाना? खाना, खाना मुश्किल सवाल कर है दो। ना? बारबेक्यू बारबेक्यू और पाकिस्तानी बारबेक्यू, कोई और बारबेक्यू नहीं, she's मिर्च from मसाले। Peshawar, so it हाँ, makes तो sense. मेरी एक जो स्पेशलिटी है जो मैं बनाती हूँ वो भी नमकीन कढ़ाई। दैट इज अच्छा। माय क्या बात है। ये तो इधर होनी चाहिए। ऐसे खिलाई कभी नहीं, हम खिलाई कभी नहीं। we have been barking at the wrong tree. इनको आप खाने के लिए कहते अपने रहे। अपने यहाँ अपने प्रोग्राम के गिरफ्तार में जाके ये राबिया ने 2 मिनट इसलिए लगाए हैं कि मैं बताऊं ना बताऊं, क्योंकि ये गले ना पड़ नहीं, जाए। या शिकरे बैठे हुए फौरन कहा जाएगा कि पका के ले। आपके डर की वजह से बता नहीं नहीं, रहे, अच्छा क्योंकि किया, जो पता आपको चल बताते हैं फौरन कह देते पका के ले आओ। मैं भुगत चुकी हूँ आमिर मतीन साहब को। सही बात है। नहीं नहीं एनी खिलाएगा टाइम, किसी दिन। बिल्कुल जरूर। Anytime, क्यों नहीं? साल हाँ, में ये तो कुछ साल खिला हो नहीं गए, सकते, आप ही खिला दे। मुझे कभी किसी ने ये नहीं तो कहा क्या honestly। कॉफी आपने बना बताया के। नहीं। अब ऑन एयर कह दिया भाई। क्लासर साहब, खाना पकाना अच्छा लगता है या खाना खाना अच्छा? भाई खाने वाले लोग हैं, हमारा पकाने से क्या काम है। आमिर साहब बैठे हुए हैं, ये शेफ हैं। और एक बात मुझे आने सीरियस नोट, ये बड़ा इनके ब्लेस्ड लोग होते, कम होते हैं, मुझे कहने दें। जितना बड़ा दस्तरखान मैंने शहर में 2-3 लोगों को देखा है। एक पहले मेरे दोस्त डॉक्टर जफर अल्ताफ होते थे, वो भी दिन में उनके पास लंच पे 8-10 लोग इकट्ठे ना होते थे, उनको भी खाना नहीं हजम होता था। वो बंदे ढूंढ रहे होते थे, आओ। मेरे 18 साल उनसे दोस्ती रही। उसके बाद मैंने आमिर मतीन साहब को देखा है, इनके दस्तरखान पे भी यहाँ पे या बल्कि पिछले दिनों अकबर चौधरी साहब हमारे दोस्त हैं, अमेरिका से आए हुए थे, इनके घर पे 80 लोगों का खाना पका है, घर पे पका है। वाह। जितना दोस्तों को ये खिला पिला के ये हो गए, हुमा शाह साहब को खुश होते, वो नहीं देखा। तीसरे मेजर आमिर साहब हैं यहाँ पे, अच्छा, उनका भी दस्तरखान मैंने ऐसे देखा मेजर आमिर का। वहाँ भी दिन में अगर रात को 8-10-15 लोग नहीं है ना, तो खाना उनको भी नहीं हजम होता। और ये बड़े ब्लेस्ड लोग होते हैं जो दोस्तों यारों को बताएं। यहाँ पे आगे इन चीजों को रोमांटिसाइज किया जाता है। फलां बंदे के पास जाओ, चाय तक नहीं पूछता, वो लोग बड़े कहते हैं, बड़ी बात है। यहाँ पे इस जो चीज पे तो बड़ी तनकीद भी हुई ना बिल्कुल, पिछले दिनों बिल्कुल, सोशल बिल्कुल, मीडिया के ऊपर। बिल्कुल, हमने बिल्कुल, खाना खा लिया था, इफ्तारी कर ली थी। हमारी जो उसके बाद सोसाइटी है, हमारी सोसाइटी जो है, ये इंतहाई एक उस रिवायती सोसाइटी है। लोग घरों में बुला के खिला के मेहमानों को बड़े खुश होते हैं। मैंने जो शहर में देखे हैं ये पिछले 22 सालों में, मुझे तो ये 3 लोग नजर, डॉक्टर साहब थे, अगर आमिर साहब बैठे और मेजर आमिर को देखा है। मालिक साहब का मुझे नहीं पता, कभी जिंदगी में कभी नहीं डॉक्टर हुआ। साहब- खैर से आप डॉक्टर कंजूस साहब- मशहूर हो गए मालिक मैं साहब। कहता हूँ ना, डॉक्टर साहब रहे नहीं, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। इन दोनों में से एक की शादी थी और एक की तलाक हुई थी। उन दस्तरखान पे नहीं, सो गए। मेजर आमिर साहब की माशाल्लाह बड़ा उनके हेल्दी नहीं, मैं और बड़ी भाई इनकी बात कर रहा हूँ। खूबसूरत लाइफ है और बड़े मेहमान नवाज। दस्तरखान पे जोर होना हम वो सुनते काम थे किए गए। हम सुनते थे पश्तून जो है ना मेहमान नवाज, पश्तूनों के मेहमान नवाजी मैंने मेजर आमिर के घर देखी है। या इधर मैंने अगर पंजाबियों की कहे ना कि पंजाबी बड़े खुले दिल के, खुले डुले खिलाने वो अभी वाले। आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे वो कश्मीरी हैं। नहीं, तो पंजाबी कश्मीरी मैं भी है ना, बहुत सारे संजीदा कश्मीरी भी हैं। हिस्टोरिकल हिस्ट्री की बात यह है कि अस्सलामुअलैकुम, जो हमारी कॉल इन इंडस 5 की minutes। तहजीब है, ये सारी मेहमान बलोचों, सिंधियों, पंजाबियों और पख्तूनों का मुकाबला इस चीज़ पे रहता है। वो कहते हैं जी हम ज़्यादा पख्तून वली के अंदर आप देखें पूरे मेहमान मेहमान नवाजी। नवाजी। मेरे घर में ये मसला पड़ा होता है आमिर साहब। गंगा जमुना की तहजीब जो है ना वो मुख्तलिफ है। उनके यहाँ आपने देखा होगा अदब के अंदर बड़े लतीफ़े आते हैं कि फ़लाने को बेवकूफ़ बना के खाना खा लिया, वो उसके घर खाना खाने गया, रोज़ चले जाते थे तो उन्होंने उनकी जूतियाँ बेच के की, तो उनका खाना बहुत अच्छा था, उनके आपकी जूतियों के दोपहर।
तो ये उनके यहाँ मैं इंडिया जाता हूँ तो वहाँ एक थोड़ी सी आप लोग इसमें बखील हैं, कंजूसी नज़र आती है। जो ही आप आप इंडिया क्यों बार-बार ये जाते हैं, सिंध की आमिर साहब? ट्रिब्यूटरीज, आई फैमिली इन इंडिया, मैं मेरे दोस्त भी हैं वहाँ पे भी जाता हूँ सारा। तो ये इस खित्ते में जो है मेहमान नवाजी का हम अपनी औकात से बहुत ज़्यादा खिलाना पसंद करते हैं। और ये आप शुरू हो जाएं अबासीन जो है दरिया सिंध के ऊपर से लेके डेल्टा तक लोग मुकाबला है ना, वो कहते हैं हम ज़्यादा मेहमान नवाज है। रबिया वाकई में इतने मेहमान नवाज हैं, खाना वाना खिलाते रहते हैं, मंगवा कर या बना के? आमिर साहब, हाँ। आमिर साहब ने नहीं खिलाया वैसे कुछ, लेकिन रबिया तो एक दो दफा बुलाया, रबिया आई नहीं। रबिया ये जरा करेक्ट कर लेना। आमिर साहब का बेसिकली देखिए जो डिमीनर है वो तो मेरे ख्याल से कोई भी अगर थोड़े टाइम के लिए भी उनको जानता हो तो वो समझ जाएगा ही हैज अ वेरी ओपन हार्ट, ही इज अ वेरी लेकिन आपने इनके हाथ का खाना नहीं खाया? नहीं, हाथ का खाना नहीं खाया ऑफ कोर्स। अब आप ऑफिस लेके आए ना, मुझे याद कई जा रहे थे हाथ का खाना ऑफिस लेकर आओ, आप नहीं लेकर आ रहे। नहीं वो ऑफिस में आएगा हाथ का, आएगा, पता नहीं कब सच मेरा एक असिस्टेंट शेफ आ गया है और वो 16 साल से मेरे साथ है। तो अब वो जो है ना मुझसे आगे जा चुका है, और उसकी आदत है कोई तारीफ कर देना कि ये सब जानते हैं मालिक वगैरह कि यार खाना बड़ा अच्छा है, तो वो फ़ौरन कहेगा आमिर साहब ने सिखाया। इससे मुझे याद है वाक़या सुन गया। हमारे घर पे एक लड़का वहाँ से आया, लड़का तो नहीं 24-25 साल का शादीशुदा है, तो उसके आके ना उसको मेरी वाइफ ने खाना वगैरह सिखाया, पकाया सिखाया, तो वो खुद अच्छा बनाना शुरू हो गया खाना। जो बात चीज़ अच्छी बनाते हैं जो मुझे पसंद है, दाल सब्ज़ी मुझे बड़ी पसंद है, वो बड़ी अच्छी बनाते हैं, बात चीज़ें वो अच्छी नहीं बना सकता। तो जब भी मैं किसी चीज़ की तारीफ़ करता था ना कि मैं कि यार मुजाहिद तूने बड़ा अच्छा बनाया है, शर्मा के करता था उसकी, तो अगर ऊपर से बेगम साहब मेरी सुन रही होती तो थोड़े से उसको टाइट करते थे, ए भी तो 10 के मैं तेनों सिखाए। अच्छा फिर बाद में इनका सिस्टम ट्रेंड है, अब ट्रेंड हो गया है। अब मैं कहूँगा ना तो एक दो दफ़ा उसने डांटे खाई है ना बाजी से ज़रा, कि उसके बाद उसको मैंने अब उसको समझ आ गया, मैं को मुजाहिद बड़ी अच्छी दाल पे बाजी ने सिखाया। मैं तो सब बाजी ने सिखाया। चलिए इसी पॉइंट पे ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद बात करेंगे अगर हमारे यहाँ अभी ईद का मौका है, खाबे हो, खाना हो, कोई खाने की चीज़ हो, पेट पूजा हो, तो फिर ही मज़ा आता है। अगर इधर अभी वन डिश हो तो फिर कौन क्या लेकर आएगा, मेरे मेहमान कौन कौन सी डिश लेकर आ सकते हैं, कंट्रीब्यूट क्या कर सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले कह रही थी कि ये दस्तरखान कुछ सूना सूना सा लग रहा है, इसको भरने की जरूरत है। भरे तो कौन कौन क्या क्या लेकर आएगा? रबिया की तरफ ही सबसे पहले चलते हैं। व्हाट विल यू ब्रिंग? वन डिश करें तो जो आप कहें। नहीं अपनी नमकीन एनीथिंग। हाँ, नमकीन गोश्त, यस। इन्हीं पे कोई फट्टी डालते हैं फट्टी। आप क्या लेकर आएंगे? दाल। हम तो दाल खाने वाली कौम है, साउथ के लोग हूँ, सराइकी हूँ, दाल ना खाएं। अच्छा हमारे एक दोस्त है वहाँ महमूद निजामी साहब, अल्लाह उनको जन्नत में। नहीं पहले मुझे उनको तो पूछने थे वो क्या लेकर आएंगे। छोटा सा बड़ा इनका खूबसूरत वाक्य सुनाने वाला हूँ मैं आपको। तो महमूद निजामी साहब थे हमारे सराइकी दानिश, वेरी वंडरफुल मैन सर। तो वो अभी उनकी डेथ हुई है, उनकी बेचारे की, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे। वो दाल नहीं खाते थे। उनसे पूछते थे कि दाल क्यों नहीं खाते? वो कहते दाल नजरिया पाकिस्तान की दुश्मन है। उन्होंने कहा पाकिस्तान बनने की मेन रीजन जो है ये दाल ही है। ओ भाई वो कैसे? उन्होंने कहा दाल खाने थे, पाकिस्तान क्यों बनाया था? उन्होंने कहा हमारे हिंदू भाई कहते थे गौ माता मत करें, दाल खाएं। हमने कहा नहीं हमने गोश्त खाना है। उन्होंने कहा घर मरो अपना मुल्क बनाओ, उधर ही रहो। कहते अगर दाल ही खानी थी तो पाकिस्तान तकसीम करने की क्या जरूरत है? मुझे कुकड़ खिलाएं, मुझे थोड़ा गोश्त खिलाएं, मुझे ये चीजें खिलाएं। आप बताएं, आप तो मुझे तो पता मेरी मैं क्योंकि आपकी तरह वो मैंने अपने आप को शेफ का है, कुक नहीं कहा बाय द वे। तो हमारी खानदानी कुछ रेसिपीज हैं जो कि मेरी वालदा सिर्फ मुझे बता के गई हैं। नहीं मैं बिल्कुल खोल सकता हूँ। आप अभी मुझे बेरोजगारी का ताना दे रहे थे ना, अचार का गोश्त का अचार बनाती थी। गोश्त का अचार वो आपने कभी नहीं खाया होगा। उसको 6 महीने रख लें, 8 महीने रख लें। और मैंने वो पख्तून की लांधी सुनी है। वो पख्तून हमारे कुछ रिश्तेदार जो थे कोयटा से, वो फरमाइश करके पकवाते थे। और वो 6-6 माह लांदी तो थी ना, वो लांदी में तो बहुत ज़्यादा चर्बी बहुत ज़्यादा होती है, नमक बहुत ज़्यादा होती है।
ये बिल्कुल ड्राई नहीं होता, इसके साथ मसाला होता है बाकायदा, वही अचार का मसाला होता कब ला रहे हैं आप? बट यू कैन ये हमारी वन डिश कब हो रही है? बाय द वे मेरे मुंह में पानी आ रहा है। सो वो आपको किस दिन फैमिली रेसिपीज So, कराएंगे। गोश्त का अचार, गोश्त का गोश्त का अचार इस अचार। बात वाह, से वाह, मैं वाह। वो कह तो रहा बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। आप क्या मुझे लेकर आए? 4 आप- प्लेटें नजर आ रही हैं। एक प्लेट में नजर आई है मुझे नमकीन बोटी, एक में नजर आई है दाल, एक में नजर आई है ये अचार का गोश्त का अचार, चौथे में मुझे क्लासा साहब का सर नजर आ रहा है। इन्होंने जो 3 किस्से आज सुना दिए ना, ये घर नहीं जा सकते। एक घर है सिर बट हो जाएगा। इन्हां दा झाजो है ना बड़े- लोरी है। बड़े बेगम से अच्छी ऐसे बेगम से प्लेट अच्छी में दाल बहन बनाती मुझे बहादुर शाह जफर वो खुद भी मानती नहीं, आप है। बेशक डाइवर्ट कर ले, लेकिन आप मुझे बताएं आप क्या लेकर आएंगे इस वन डिश? ये खाने आएंगे कितने खूबसूरती से ये साथ है में ना, अपने ये वो बस नाम ये और अपना एक दोस्त लेकर आए लाएंगे, दोस्त होते हैं ये ना, दोस्त लाएंगे। साथ में ये अपने साथ में 3 अपने खूबसूरत बच्चे लाएंगे खाना खाने के लिए। नहीं, ये वो वन डिश के अंदर ना एक स्कूल के अंदर एक बच्चा हुआ करता था जो कहता था मैं बोतलें ले आऊंगा, आप वो होंगे। मैं नान ले आऊंगा, यार मैं मैं अपने सलाद आप ले लेके आऊंगा। आऊंगा, ये एक बड़ी प्रिविलेज है सबके लिए। बड़ी कि मैं आपकी आके मेहरबानी। आप में घुल मिल जाऊं और आपको मैं एक इज्जत दे रहा हूं। आगे ब्राउन साहब आएंगे, हमारी इज्जत बढ़ेगी। स्टेक ला नहीं सकता, स्टेक ठंडा हो जाता Oh my God, सुशी ले आए, अच्छा सुशी खाने में तरीका है, चलेगी। अच्छा तरीका है, बना अच्छा के तरीका आपने है। लानी है, है। सुशी ले लेकिन आएंगे। बना के आपने लानी असल नहीं बना, मैं से बातें बनानी आती हैं, खाना बनाना नहीं आता। जैसे गला बना लो सारे सानू लोग, पैसे हल गलते मिलते हैं। सारे गला बना लो, खाना नहीं बना सकते। अच्छा रबिया, कलासरा साहब, आमिर मतीन साहब, दे वेरी जॉली। टीवी के ऊपर कुछ और है लेकिन वैसे कुछ और है। जब ऐसे क्या है? वैसे ये है जो भी है, जैसे अभी आप है ऐसे ही ना, ऐसे ही। ऐसे वैसे ऐसा जब तो नहीं मैं आपको कोई समझता। सबसे इंजॉयबल मोमेंट जो आपने शो करते हुए, ये शो से पहले हुआ और शो के बाद हुआ, बहुत सीरियस मूड हो शो का, लेकिन उससे पहले या उसके बाद वो कोई रोज हो जाता है। वो कोई ना कोई बात क्लासेस साहब बड़े एक सीरियस एनालिसिस दे रहे होते हैं, बड़े सीरियस मूड में होते हैं और एंटिसिपेट कर रहे होते हैं कि जो बात मैं कह रहा हूँ आमिर साहब उसकी अगेंस्ट कोई ओपिनियन रखते हैं, और दरमियान में कोई आमिर साहब बीच में। वैसे कुछ 2-3 दिन पहले एक आमिर साहब ने जुमला बोला था एंड आई कुड नॉट स्टॉप लाफिंग ड्यूरिंग द शो भी, बाद में देखते हुए भी। एंड इट वाज वो पीडीएम और इसके ऊपर बात की थी। अब मैं वो आमिर साहब ही वो रिपीट आमिर साहब ही कर सकते हैं, बट जिसका लाइव जो का था, मेरी इट वाज कोशिश होती है अमेजिंग। कि शो से पहले जो है ना इनको लाइटन अप करने के लिए 1-2 जो है ना लाइट बातें कर देता हूँ, तो वैसे इनको जरूरत नहीं होती, ये बड़ी नॉर्मल, बड़ी नेचुरल है, शी इज वेरी नेचुरल। शी इज अ गुड होस्ट, आई मस्ट से। गुड, आई एम ग्लैड। अच्छे सवालात पूछती हैं, बल्कि मैं तो इनको पूरा टाइम देता होता हूँ कि बात अपनी जो पूरा एनालिसिस जो है सम टाइम होते हैं। और हमारे उनके स्पेसिफिक सवाल नहीं होते, ये इनके अपने होते हैं, लिखे लिखाए नहीं होते ना, ना, पर्सनल। सवाल ही नहीं पैदा होता। और हमने ये कभी कई इस तरह दफ़ा नहीं किया, बिल्कुल लिखे अपने खुद अप्लाई करती हैं, और बल्कि और कई दफ़ा बड़े मुश्किल And- सवाल and कर you देती guys- हैं। Let आप her- लोग अपने प्रोग्राम का नाम अंजुमन 27 से बाहमी रख ले। Jealous- ए बड़े चंगे ने तुसी ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਚੰਗੇ ਹੋ और ਸਾਡੇ भी चंगी ने, तो फिर मध्य मुकाबल कौन है? आपस में आके गल कर रहे कुछ जलने की भूआ आ रही है मुझे। मैं जलने की वजह बताता हूँ, जलने की वजह बताता हूँ। मालिक साहब का ये जो अभी प्रोग्राम का फॉर्मेट है ना, जो है, ये मेरा बनाया हुआ है और हालात का बनाया हुआ है। इन्होंने कहा ना इनके साथ कोई एंकर काम करने को इनके तैयार साथ नहीं था। इन्होंने हमारी नकल करते हुए एक साथ में फॉर्मेट था कि एक को एंकर होगी। अच्छा, अच्छा जी, को एंकर इनका प्रोग्राम देखिए सबसे आसान फॉर्मेट होता वाकया है तो बता रहे थे कि आप एक एंकर बिठाएं और खुद आप ऑरेकल ऑफ विजडम मांग के तजिया करते हैं, उस तो आसान तनख्वाह नहीं मिल सकती आप। या आप लोग एक अपना दूसरे को तस्वीर। ताने क्यों दे रहे हैं? आप लोगों के घर में सासे नहीं है? करें ना ये वो इतने ताने? एक एंकर का इंतजाम हुआ, वो इत्तेफाकन मेरी गलती है कि वो मैंने किया था। अच्छा, अच्छा, इनका शाम को शो होना था, दोपहर को वो लड़की जो है ना, वो जो ये 92 की बात है। वो को हम एंकर थी, 92 में थे। वो गायब हो गई थी। और ये बड़े अरसे बाद टेलीविजन में वापस आ रहे थे, फर्स्ट शो फर्स्ट डे साजिश, जो है कंस्पिरेसी। वो को एंकर गायब हो गई, फोन भी बंद। अब ये जो है ना मेरे घर आ गए, कज़न थी इसकी? जो है मेरी कज़न थी, तो मैंने फंस गया। इन्होंने क्या मरवा दिया तूने, किधर तेरी वो कज़न। मैंने कहा यार रिलैक्स कर। मैं क्या पहले फॉर द टाइम बीइंग रिलैक्स, मैं आज आ जाऊंगा, फलाने को बुला लेंगे, फलाने को बुला लेंगे, 2-3 एंकर बैठ जाएंगे, तो ये 2-3 आज का दिन तो टपाएंगे। आज का दिन तो करेंगे ना, कल की कल देखेंगे। क्राइसिस उसके बाद ओवर। ये format वो बना। पहले क्या दिन किया? जब किया, तो हिट वो किया। टॉप 3 एंकर साथ में बैठे हुए थे, वो आपस में हम दोस्त जब होते हैं, Actually, हमारी केमिस्ट्री उसके बाद एक trend तो शुरू वो हुआ है फॉर्मेट chemistry को बनाने का। Anchors ये और started that trend। वो बाय Yes, you did. डिफॉल्ट हुआ, और By वो default फिर हुआ। इनका फॉर्मेट ही बन गया। पर पॉइंट इज
इनके साथ कोई एंकर काम करने के लिए तैयार ही नहीं, ये देख लीजिए आपके 40 साल के दोस्त हमारी हैं। आपस की केमिस्ट्री ये मालिक बर्दाश्त साहब नहीं हो रही। ऐसे दोस्तों मैं को इनको दुश्मन की कहूंगा जरूरत बाहर है। जाएं, इनको कोई ना कोई रिक्शा मिल जाएगा, वैन मिल जाएगी, इस्लामाबाद में उसके रिक्शा पीछे नहीं लिखा होता होता है मेहनत का रसद ना कर। वो इन जैसे लोगों के लिए लिखा हुआ है कि वैन के पीछे पड़ा करो तो सब्र करया करो तो हसद ना करया करो। वो नहीं करिए, ठीक है। नहीं लेकिन ऐसे दोस्तों तो दुश्मनों की जरूरत होती है। नहीं भैया, बंदे को। इसलिए मैंने आपके पहले सवाल के जवाब में कहा था 40 साल से सदमा जारी है। एहो जी गल्लां ही होंदी है, सदका जारी है इंज नहीं है। ये मेरा एहसान जो है कि ये लकी रानी सर्कस ज्वाइन कर रहे थे, मैं घसीट के इनको टीवी में लाया। ये इससे बड़ा एहसान वरना देखते वो सर्कस ही बंद हो गई है। अभी आपने सुना तो ये क्या आज बेरोजगार मोटरसाइकिल पे फिर रहे हो। मेरा जो असल दोस्त था ना, मैं असल दोस्त मेरा आमिर के बड़ा भाई था। अच्छा ये नकल दोस्त हैं। कर्नल तारिक ये मतीन, अल्लाह fake उसको दोस्त हैं। मगफरत करे। खालिद मतीन हमारे साथ था, तो हम कॉलेज में, स्कूल में, एक ही स्कूल में, कॉलेज में। तो ये तो ही इज 4 years younger to us। अच्छा तो इसको तो हम लिफ्ट ही नहीं कराते थे ना, मतलब ये भी आओ, ये वो था बड़ा भाई जो आके लोग के रोक डाल रहे क्या हाँ, literally यार। वो सिगरेट पी रहा था, कर मैं शिकायत लगाऊंगा। आपका- शिकायत जो लगा दोस्तों के भाई थी 2-3 साल छोटे हुए, तो फिर 4 साल छोटा था, उसको हम कहाँ लिफ्ट कराते हैं। वो तो ठापे लगाने वाले होते हैं, लगे अभी ठाप ला दो, क्यों कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं। वो तो बाद में फिर ये बल्कि मेहरबानी इन्होंने मुझे बाद में बराबरी फिर दे इसको दी। हमने कुछ इज्जत दी, अपग्रेड किया। फिर हमने थोड़ी सी हमारा इज्जत ज़र्फ बहुत दी। था। जरूर हम सादे से लोग हैं, जिस लेकिन हमने कहा तरह ठीक जिस है। तरह बंदिश पे आएंगे और हमें लेकिन एक बात सादत हुआ बख्शेंगे। यही, बाद में वो कर्नल तो कहता था मेरी कर्नल से ज्यादा इससे दोस्ती हो गई। तो वो हाँ वो फिर आपने उसको सारा उनके भाई ये एस्ट्रोलॉजिकल अट्रैक्शन थी, उसके लियो और इसके सेजिटेरियस वाली थी, इसलिए थी। चले ये अट्रैक्शन के साथ ही टाइम बड़ी जल्दी खत्म हुआ, समझ नहीं आई। रबिया, ईद का पैगाम पैगाम इनकी मौजूदगी में मैं क्या दूंगी, बस नहीं, अपना- I think अपना पैगाम है। मालिक साहब ने बड़ी अच्छी बात की। आई थिंक लास्ट ईद पे भी यही की थी कि स्टॉप टेकिंग योरसेल्फ टू सीरियसली, थोड़ा सा चीज़ों को ईजी लें, एक दूसरे के लिए पेशेंस पैदा करें, ख़ास तौर पे एक दूसरे की ओपिनियंस को रिस्पेक्ट करें। देखिए हम तो मुख्तलिफ रिलीजन को रिस्पेक्ट करने की बात करते हैं, तो पॉलिटिकल व्यूज़ पसंद ना पसंद ये तो बहुत छोटी चीज़ें हैं। तो आई थिंक टॉलरेंस आजकल के टाइम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, दैट्स इट। खलासरा साहब। मैंने पिछले दिनों ना एक कोट पढ़ी, बल्कि ट्वीट किया, बड़े अरसे बाद मुझे कोट की बड़ी अच्छी लगी, जिसको ट्वीट भी किया मुझे। उसने कहा जनाब अपने आप को ज़्यादा पंगों में ना डालें और हर चीज़ की गहराई में जाकर उसको समझने की कोशिश ही ना करें। लाइफ विल बी वेरी ईजी, रिलैक्स रहें। उसने कहा, या उसकी बड़ी खूबसूरत, उसकी मार्क ट्वेन की बड़ी खूबसूरत कोट है उसकी। उसने कहा बहुत सारे दोस्त हूँ, बहुत सारी किताबें हूँ, लेकिन ज़मीर मुर्दा हो, लाइफ बड़ी खूबसूरत है। ये आखिरी वाला पार्ट जो है ना, ये बड़ा गड़बड़ है। ज़मीर मुर्दा हो, लाइफ बड़ी खूबसूरत है। आमिर मतीन भैया आजकल तो वो फैशन सैलून्स आ गए ना, पुराने ज़माने में नाई की दुकान होती थी, उस पर लिखा होता था सियासी गुफ्तगू से परहेज करें। तो वो जो है ना वो इसलिए लिखा जाता था कि अगर उस सियासी गुफ्तगू से नफरतें बढ़नी है तो बेहतर है कि ना ही बात बेचारे करें। नाई की So कैंची वो- लेके वो एक वो लड़के हो एक गया। उधार मोहब्बत की कैंची है और एक सियासी गुफ्तगू से परहेज करें। तो वो आजकल के हालात के लिए लिखी गई थी कि आजकल घरों के अंदर मैंने कहा है कि बहन भाई माँ बाप उनमें जो है ना सियासी बहस के ऊपर लड़ाई हो जाती है। आजकल ग्रुप्स, व्हाट्सएप पे ग्रुप्स सब आप सबके होंगे, यार, तो कोई- उसमें बकायदा ये आ जाता है जो ग्रुप एडमिन होती है उसकी तरफ से कि प्लीज डू कोई नॉट डू complicated एनी चीज़ डोंट नहीं टेक पॉलिटिक्स सो सीरियसली। एक बल्कि चल रहा भाई है साहब। एक लतीफ़ा जा मालिक भी एक छोटा सा एक आजकल उस पर ना ये जो इसकी बात और सियासी वहाँ पे लड़ाई झगड़े गाली गलौज की, तो बड़ा खूबसूरत उस पर लतीफ़ा चल रहा था कि अगर आजकल कोई आपको मुखालिफ आपका कहना कि हाथी उड़ता है, तो आप कहें उड़ता क्या है, कल सुबह तार पे बैठे हो, मैंने खुद देखा है। तो ये उसके मान जाए, मान जाए कि आप ठीक है। पोलराइजेशन इज टू मच की आगे मुझे लोगों की प्लानिंग समझ नहीं आती है। ऐसे बिहेव करते हैं, हमें 3-3 जिंदगी है, 6-6 जिंदगी है, एक जिंदगी है, इसको एंजॉय कर लें। दूसरे को ख्वार किए बगैर भी अपनी जिंदगी अच्छी हो सकती है। सीरियसली आई डोंट नो हम क्या प्लानिंग कर रहे हैं, कितनी प्लानिंग कर रहे हैं, कितना पैसा चाहिए, कितना मुझे पावर चाहिए। यू कैन बी हैप्पी। और अब लिटरली यार मतलब कि 30 सेकंड 32 सेकंड में आपका सांस रुक जाए, फारग है। दिस इज ऑल दैट इट बॉइल्स डाउन टू। एक जिंदगी, मैं तो जेन्युइनली, मेरे दोस्तों को पता है, मेरी जेन्युइनली कंसिडर्ड डिसीजन है, मैंने खुश रहना है। खुशी बाय चांस नहीं मिलती, खुशी बाय डिज़ाइन मिलती है। आप फैसला करें कि मैंने खुश रहना। जितने दुखी लोग हैं उनसे परे रहें। मतलब अभी आप और दुखी लोग आपको भी दुखी रहते हैं। तीन दुखी नहीं, दुखी नहीं है ये खुश आदमी है। ये बेसिकली खुश आदमी है।
मैं एक्टिंग करता हूँ बहुत दुखी Record talent. बेसिकली ये खुश आदमी है। देखिए परेशानी हम सबको होती है, लेकिन एक आपकी अप्रोच होती है, आई वांट टू स्टे हैप्पी। Agreed. ऐसे ही पता नहीं हर वो सुनील दत्त बन गए और गुरु दत्त बन गए, वो एक्टिंग करके दुखी अल्लाह दा शुक्र है क्या सुकून लो, वो एक जिंदगी है, Agreed. पता नहीं I don't know why. 100% agreed. Malik साहब, thank you so much. आमिर मतीन साहब, कलासरा साहब, रबिया, thank you so much for joining me in the Eid show today. नाज़रीन, ये वाली बात तो बड़ी इसके अंदर दम है कि बाय चॉइस हम उदास रहते हैं, हाय ज़िंदगी में ये प्रॉब्लम्स तो वो प्रॉब्लम्स, हर किसी की ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स होते हैं, किसी की ज़िंदगी में ज़्यादा, किसी की ज़िंदगी में कम, लेकिन खुशी को ढूंढना पड़ता है, और जब खुशी मिल जाए तो फिर उसको पकड़ के रखिए, थाम के रखिए, ताकि इधर उधर ना हो जाए। एंड वी नीड दिस राइट नाउ। इतनी पोलराइजेशन हो चुकी है, बाल नोचने तक आ चुके हैं लोग, इसको ज़रा कम करें एंड लेट्स काम डाउन। ईद का मौका है, गले मिलें, सारी खुदूरतें दूर करें। अनीका निसार को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ नासिर।